इससे पिछले पार्ट में हमने आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाकया यहाँ तक सुनाया था। अब इससे आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल आयात 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दें, फिर उनके पास से हटा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हजरत सुलेमान और मल्लिका ए बिल्किश का वाकया। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मालिक ए बिल्किश के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिक ए बिल्किश ने कहा, वो कहने लगी है, सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदार हो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मल्लिका ए बिल्किश ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली लो बस करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशतजदा हो गए। उन्होंने बिल्किश के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मालिक बिल्किश ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐसे सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। तो एक जन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का था, तो मुफस्सिरिन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताबे इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नमल आयम 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही फिल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मल्लिका ए बिल्किश से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने न तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे शबा के इलाके में छोड़ आई थी, यहाँ कैसे आ सकता था। ना उसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था, अलबत्ता इसमें कदरे तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए।
अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनांचे आप उसे एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरे तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग ना जाए। उसने अपना पाँव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई और यह सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। सूरह नमल आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उससे कहा गया कि महल में चली चलो जिसे देखकर ये समझ कर के ये होज है। उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी है। चुनांचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया। हजरत सुलेमान और मस्जिद अक्सा का इतिहास। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। सही हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद ए हराम, यानी मक्का मुअज्जमा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जमीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब वक्त नसर ने उस पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा ढा दी। लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करा दी। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूदी आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है।